तो लास्ट वीडियो हमने चैप्टर 6 को स्टॉप कर दिया था और हमने साइंस के चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। तो अब हम जो चैप्टर 6 है आपका, जो चैप्टर 6 था हमारा लाइंस एंड एंगल्स वाला, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके हमने थ्योरम्स आपको मैंने पढ़ा दी थी कि अगर पैरेलल लाइंस है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक थ्योरम ये था। दूसरा थ्योरम ये था कि अगर दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, देन द interior angle, then the sum of the interior angle on the same side of the intervals। मतलब जो उसको कट कर रहा है पैरेलल लाइंस को कट करने वाला जो इंटरवर्सल है वो आपका उसके साथ जो एंगल्स बनेंगे आपके इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड पर जो एंगल्स बनेंगे वो दोनों का एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होता है। दोनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये हमारा थ्योरम था। अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। सो एग्जांपल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 हम आज करते हैं अपना। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या करता है? तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में आपके ब्लू पेन से ड्रॉ करता हूँ। इसमें क्या है, एक आपको एक ऐसे रे दे रखी है आपको, ये आपको पी क्यू एक रे दे दी आपको इन्होंने, पी एंड दैट इज क्यू। तो ये पी क्यू रे हो गया, ठीक है। और एक इन्होंने बोला क्या है, पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है और एक आर एस लाइन दे रखी है इन्होंने, आर एस, ये आर हो गया, ये अपना पॉइंट हो गया एस। आर एस पी क्यू के, पी क्यू आर एस के पैरेलल है और एक पॉइंट है यहाँ पे एक्स और साथ साथ इस पर एक पॉइंट है वाई, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक हमारा पास एक और, इन दोनों को पॉइंट को मिलाएंगे तो एक पॉइंट अलग बनेगा हमारा एंड दैट इज एम। अब उन्होंने बोला है कि ये जो एंगल है ये 40 डिग्री एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो 135 डिग्री का एंगल है। ये दे रखा है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमको गिवन हमको है कि पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। पी क्यू लाइन जो है वो आर एस के पैरेलल है, एक बात हुई। दूसरा बात कि एंगल क्यू एक्स एम या एम एक्स क्यू कुछ भी लिख सकते हो, उन्होंने क्या दे रखा है एम एक्स क्यू, एंगल एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 और साथ साथ एंगल एम वाई आर, ये आर है ना, तो एम वाई आर मीन्स एम वाई आर, ये वाला एंगल जो उन्होंने 40 डिग्री दे रखा है। तो ये दो आपने ये दो एंगल्स की वैल्यूज दे रखी हैं और लाइंस जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जो हमको फाइंड करना है वो हमको फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड टू फाइंड एंगल एक्स एम वाई, एंगल एक्स एक्स एम वाई। तो हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, देखो कंस्ट्रक्शन में हम ये करते हैं कि एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, एम पॉइंट से जाने वाली एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, एम पॉइंट से जाती हुई एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। ये हमने एक लाइन खींचा, ड्रॉ किया, इसको हमने नाम दे दिया ए बी, इसको हमने नाम दे दिया ए बी। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा हमने, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, ड्रॉ अ लाइन ए बी, ए बी एक लाइन खींचनी है पैरेलल टू किसके, पी क्यू के। तो पी क्यू के पैरेलल तो ऑब्वियसली आर एस के भी पैरेलल होगा क्योंकि पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ए बी जो पी क्यू के पैरेलल है तो आर एस के पैरेलल भी होगी। आर एस और कहाँ से जाएगी, पासिंग किस पॉइंट से जा रही है, तो पासिंग किस पॉइंट से आएगी, तो हमने लिखा पासिंग थ्रू पॉइंट एम, पासिंग थ्रू पॉइंट पी ओ यू एन टी पॉइंट एम, पी टी लिखते हैं उसको पॉइंट एम। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन करने से क्या हुआ, एंगल हमको एक्स एम वाई निकालना था। कौन सा एंगल हमको निकालना था, इसको मैं ब्लैक पेन से कर देता हूँ आपको। ये वाला हमको एंगल निकालना है एक्स एम वाई, ये पूरा एंगल हमको निकालना है, ये पूरा एंगल, ठीक है। इस एंगल को, पूरे एंगल को मैं दो एंगल में डिवाइड कर देता हूँ कि एंगल एक्स एम वाई, एक्स एम वाई को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको, एंगल एक्स एम बी, क्या एंगल एक्स एम बी प्लस बी एम वाई, एंगल बी एम वाई। ये दो एंगल्स के सम पे मैं लिख सकता हूँ आपको एंगल एक्स वाई एम, एक्स एम वाई को, एक्स एम वाई को मैं इन दो एंगल्स का सम लिख सकता हूँ। कौन कौन सा एंगल का, एक तो ये एंगल और एक ये वाला एंगल। तो ये वाला जो एंगल है वो एक्स एम बी, एक्स एम बी, और दूसरा जो एंगल है ये वाला बी एम वाई, बी एम वाई। अब इन दोनों एंगल्स की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स एम बी और बी एम वाई की, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एंगल एक्स एम वाई निकल जाएगा।
सिंपल है। अब कैसे फाइंड करते हैं हम एक्स एम बी को और बी एम वाई को? तो पहले हम एक्स एम बी की बात करते हैं, एक्स एम बी। तो देखो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल। तो देखो आप ये देखो कि पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल है। क्या लिखेंगे हम कि ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, हम पे ऐसे लिखेंगे सिंस क्या पी ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, ए बी जो है वो पैरेलल किसके आ गई, पी क्यू की, ए बी लाइन पी क्यू के पैरेलल है। ओके, और एक्स वाई जो है वो एक इंटरवर्सल है, ठीक है ना। एक्स वाई क्या कर रहा है, जो एक्स एम जो है वो पी क्यू और ए बी को कट कर रहा है। देखो एक्स एम, इसको अगर मैं डॉटेड यहाँ ले जाऊँ वहां ले जाऊँ तो एक दूसरे कट करेगा, तो कट करेगा तो एक एंगल बन रहा है, ये जो 135 दे रखा है, एक एंगल वो और एक एंगल ये दोनों क्या है, एक ही सेम है, इंटीरियर एंगल है। पहली बात तो एंगल क्यू एक्स एम ये वाला और एक्स एम बी ये वाला एंगल रेड से मैंने जो बना रखा है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इंटीरियर एंगल है। अगर पी क्यू और ए बी की बात कर रहा हूं मैं, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है और एक ही साइड पे है। एक्स एम जो ट्रांसवर्सल है उसके एक ही साइड पर है। तो हम क्या करेंगे, इनके लिए लिख देंगे कि एंगल क्यू एक्स एम प्लस क्यू एक्स एम या एम एक्स क्यू दे रखा है इसलिए एम एक्स क्यू लिख लेते हैं, एम एक्स क्यू प्लस और एक्स एम बी, कौन सा, एक्स एम बी, ये वाला जो हमको निकालना है, एक्स एम बी, इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। बिकॉज ये जो दो एंगल है वो क्या है, आपके इंटीरियर एंगल्स है। तो आप लिख सकते हो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, एक ही साइड पे होनी चाहिए। देख लेना आपकी जो फिगर है उसमें दिखा रहा ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो आपका ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसके एक ही साइड पर है दोनों एंगल। देखो ये वाला एंगल 135 को, ये वाला जो रेड से एंगल मैंने बनाया, ये वाला एंगल, दोनों एक ही साइड है। इस साइड है ना, इस साइड तो नहीं है, इसी साइड है, तो उन दोनों का सम कितना हुआ 180। अब इसका हमको वैल्यू पता है तो यहाँ लिखते मैंने कितना 135। ओके, 135 प्लस एंगल एक्स एम बी इक्वल टू 180। सिंपल। तो एक्स एम बी कितना निकल आएगा, एक्स एम बी निकल आएगा आपका 180 माइनस 135। ओके, 180 माइनस 135 कितना होता है आपका 10, 5 बचा, ठीक है। ये आपका इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 5 से 65 है ना, सॉरी 45 डिग्री। तो ठीक है ना, तो आपका आंसर कितना आ गया, एंगल एक्स एम बी कितना आ गया 45 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल जो यहाँ पे लिखा है, मैं इस वैल्यू यहाँ लिखा हूँ, रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ, वो कंस्ट्रक्शन है और वैल्यू फाइंड हो रही है। तो ये एंगल एक्स एम बी निकल गया 45 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, एंगल बी एम वाई, एंगल बी एम वाई। तो इसको मैं यहाँ पे ना, इसको ना ड्रॉप मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। क्या निकालना है हमको, बी एम वाई निकालना है, ठीक है ना, बी एम वाई, ये याद रखना। अब बी एम वाई, अब इस एंगल की अगर हम बात करते हैं तो इस एंगल के लिए क्या निकालेंगे हम, तो ये हमारा 40 डिग्री दे रखा था, बी ये है, एम ये है, वाई ये है, बी एम वाई। ओके, और ये हमारा 40 डिग्री आ गया, ये हमारा पता नहीं कितना डिग्री है। अब इसको ऊपर निकालते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी और बी आर एस को पैरेलल लेना पड़ेगा दूसरे के लिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस ए बी पैरेलल है, अभी बी पी क्यू था, अब आर एस हो जाएगा, तो ए बी पैरेलल है आर एस की। ओके, तो उसमें क्या हो रहा है, देखो आपको एक ये एंगल 40 डिग्री और ये वाला जो एंगल है सेकंड जो रेड कलर से लिखा है, ये एक दूसरे के लिए क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये दूसरे के क्या होंगे, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं सेम होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसलिए आप लिख दोगे एंगल बी एम वाई इक्वल होगा एंगल एम वाई आर की, एंगल एम वाई आर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्या लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे इफ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ए बी आर एस के पैरेलल है, इसलिए जो एम वाई ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल 40 और एक एंगल ये जो रेड कलर का जिसके हमने वैल्यू नहीं लिखी है, ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं,
बिकॉज दोनों अंदर बन रहे हैं इसलिए इंटीरियर, डायरेक्शन दोनों एक दूसरे की उल्टी है इसलिए ऑल्टरनेट, तो इन दोनों इक्वल होंगे। तो इसलिए हमारा जो एंगल बी एम वाई की जो हमको वैल्यू मिलती है वो हमको एम वाई आर जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 40 डिग्री, तो बी एम वाई भी हमारा आया था 40 डिग्री। ओके, सो हमको जो निकालना था, क्या निकालना था, एक्स एम वाई। दिस एम्प्लाइज एंगल एक्स एम वाई इक्वल टू, हमने पहले ही लिख दिया था, एंगल एक्स एम बी दैट इज 45 डिग्री एंड बी एम वाई दैट इज 40 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 85 डिग्री। तो हमारा जो एंगल एक्स एम वाई हमको निकालना था वो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 85 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री हमारा हो जाएगा एक्स एम बी वाला और 40 डिग्री हो जाएगा हमारा बी एम वाई वाला। तो टोटल मिला के जो हमारा एंगल बन गया वो हमारा कितना हो गया, 85 डिग्री। ये ब्लैक कलर है मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एंगल कितना हो गया, 85 डिग्री, जो कि हमको निकालना था। तो ये 85 डिग्री जो हमारा आंसर आ रहा है, तो ये हमारा जो एंगल आया ये 85 डिग्री हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको करना था, इसमें कुछ नहीं, पैरेलल दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो वाला थ्योरम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब